क्या ये सच है कि भगवान शिव की भक्ति के बिना आप भगवान कृष्ण, राम, नारायण की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते? नहीं, बल्कि अगर आप शिव की भक्ति करते हैं तो वो नारायण की भक्ति ही है, और अगर आप नारायण की भक्ति करते हैं तो वो शिव भक्ति ही है, क्योंकि भगवान तो एक ही है, रूप उन ईश्वर के अलग अलग हो सकते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवता अलग अलग न होकर एक ही है, बल्कि इनके गुण परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग हो जाते हैं, जो कि सत्व, रज, तम है। इन्हीं गुणों के आधार पर इन देवताओं की भी नाम अलग अलग रख दिए गए हैं। तीनों देवताओं का सम्मिलित नाम महादेव भी है। उदाहरणार्थ, हम एक बने हुए मकान को स्वीकार करें लेकिन हम उसकी दीवारों का विरोध करें तथा उन्हें स्वीकार न करें, तो क्या दीवारों को स्वीकार न करें तो क्या बगैर दीवारों के मकान की कल्पना की जा सकती है? हम एक आदमी को स्वीकार करें लेकिन हम उसके पैरों को स्वीकार न करें, हम अपना तर्क दें कि पैर तो शूद्र होते हैं, हम उनको स्वीकार नहीं करेंगे, तो क्या बगैर पैरों के पूर्ण आदमी की कल्पना की जा सकती है? जब हम अधूरा स्वीकार करते हैं तो हम अपंग को स्वीकार करते हैं। अपंग सामने वाला दृश्य नहीं है, बल्कि हमारी बुद्धि अपंग है जो कि पूर्व को स्वीकृत नहीं करती। इसी प्रकार अगर हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से एक को स्वीकार करते हैं, दूसरे का विरोध करते हैं, उसी बारे में भगवान राम ने कहा है कि शिव का विरोध करने वाला हमारा भक्त नहीं हो सकता। इस प्रकार एक देवता का विरोध करके दूसरे की भक्ति करके हम स्वयं ही उपद्रव को कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि रावण ने किया था। शिव का भक्त होते हुए भी वह राम के हाथों मारा गया। भगवान राम के कथन का यही अभिप्राय है, भक्ति तो आप कर सकते हैं, परंतु मोक्ष नहीं आए जब तक जीव शिव, नारायण, शक्ति, कृष्ण, राम में भेद देखता रहता है, तब तक वह भक्ति तो करता है परंतु मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाता है। ऐसे भक्त मृत्यु के पश्चात अपने इष्ट के लोक को प्राप्त तो होते हैं, परंतु पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है। पुराण में विवरण मिलता है कि जब सभी भक्त कैलाश में शंकर पार्वती का दर्शन कर रहे होते हैं, तब भोलेनाथ सिर्फ कुछ ही भक्तों को गले लगाते हैं और बाकी भक्त दूर से दर्शन, पूजा अर्चना करते हैं। तब भोलेनाथ बताते हैं, जो भक्त नारायण और उनमें भेद नहीं देखता वो उनके अति प्रिय है और इसलिए उन्हीं भक्तों को गले लगाया था। ऐसे ही छोटे विवरण नारायण के भक्तों के बारे में मिलते हैं। वैकुंठ धाम के द्वारपाल जय विजय पहले शैव भक्त थे, बाद में वे नारायण प्राप्त हुए और वैकुंठ धाम के द्वारपाल का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए जो भक्त किसी में भेद नहीं देखता, सब में सबको देखता है, वही पूर्ण है, वही सच्ची भक्ति और मोक्ष का अधिकारी है। इसलिए बिना शिव की भक्ति के किसी को मोक्ष प्राप्त नहीं होता।